इंस्पेक्टर साहब, आप तैमूर खान की हवेली लेके जाने की बजाय यहाँ क्यों ले आए हैं? इट्स ओके, हमें हमारे मसले का हल चाहिए। वो तो ठीक है, देखिए साहब, जो बात मैंने आपको समझाई है वही बात आपने जाके जहांगीर खान साहब से कहनी है। ठीक है, लेकिन सिर्फ लड़की बरामद नहीं करवानी, तैमूर खान को उसके किए की सज़ा भी मिलनी चाहिए ताकि वो आइंदा किसी लड़की के साथ ऐसा ना कर सके। वो तो सब ठीक है, एक बार जहांगीर खान हमारे साथ मिल जाए तो समझो कि रिया बरामद हो गई। आए मेरे साथ। अब खुल के मुझे सारी बात बताओ कि ये सारा माजरा क्या है। मैं आपके यहाँ आने का मतलब समझ चुका हूँ सैफ साहब। कानूनी तौर पर आपका केस तैमूर खान पर ही बनता है, लेकिन आपके चले जाने के बाद वो इंस्पेक्टर फैसल के खिलाफ हो जाएगा, इसलिए ये आपको मेरे पास लेकर आया। जी खान जी, इन लोगों का काम भी हो जाए और मेरी नौकरी भी खतरे में ना पड़े। लेकिन इन्हें हमारा साथ देना होगा। और हम जो अपनी वर्दी खतरे में डाल रहे हैं सरकार, उसके लिए तुम्हारा खर्चा पानी ये दे देंगे। तो फिर तैयारी करें। हाँ क्या है? अच्छा अच्छा, आता हूं, मैं भी आया। ये है सारी बात। इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही और तुम शादी नहीं करना चाहती। बिल्कुल नहीं करना चाहती। अगर तुम निकाह के वक्त इनकार कर दो तो कोई मुल्ला, कोई काजी तुम्हारा निकाह नहीं पढ़ाएगा, और इस बात की इजाजत हमारा मजहब भी देता है और हमारा कानून भी। हाँ, फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ। ये क्या किया वकील साहब आपने? मैंने आपको कानूनी मशवरे के लिए बुलाया था, आपने मेरी दुल्हन को रुला दिया। लेकिन तैमूर खान साहब, ये लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहती। वकील साहब, मैंने यहां आपको इसीलिए बुलाया है कि मैं रिया से कानूनी तौर पर शादी करना चाहता हूं। मगर आप इससे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, और ना ही हमारा कानून इस बात की इजाजत देता है। तो ठीक है, अगर आपका कानून इसकी इजाजत नहीं देता तो फिर मैं अपने कानून के मुताबिक रिया से शादी करूंगा, और मेरी शादी के गवाह आप होंगे। मुंशी जी, हाँ क्या मसला है? जब भी घर में कोई मीटिंग होती है तुम्हारा पैगाम आ जाता है। अगर बाजार से शॉपिंग करनी है तो किसी मुलाजिम को साथ ले जाया करो। नहीं जाना मुझे कोई शॉपिंग करने। तो मुझे क्यों परेशान कर रही हो? परेशान? मैं परेशान कर रही हूँ? परेशान तो आपने मुझे करके रखा हुआ है। यानी जहांगीर खान तुम्हें परेशान कर रहा है? जी हाँ, मैं आपके और इस घर की सलामती चाहती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि आप इस मसले से दूर रहें। कहना क्या चाहती हो तुम? मसला SHO लड़कों का है, फिर आप अपनी जाती दुश्मनी को क्यों हवा दे रहे हैं इसमें?
तो दर्द उस हमदर्द का है। कहीं मैं उसे गोली ना मार दूं, जेल ना भिजवा दूं। हाँ, मेरी तरफ से कोई मरे या जेल में जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप इस मसले से दूर रहें। मसले में तो मैं पड़ चुका हूं आसिया बेगम। अब अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने दुश्मन को जेल भी भिजवाऊंगा, उसे गोली भी मारूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। मेरी बात गौर से सुनो हवलदार। तुम नफरी लेकर तैमूर खान की हवेली से थोड़ा फासले पर रुको, मैं आ रहा हूं, फिर रेड करेंगे। ओके? हाँ जी, चलें। एक मिनट, अगर तैमूर खान ने रिया को यरगमाल बना लिया तो? उसका नाम तैमूर खान है, वो मरता मर जाएगा, लेकिन इतनी छोटी हरकत नहीं करेगा। इंस्पेक्टर साहब, सैफ के कहने का मकसद है अगर वहाँ पर गोलियाँ चली तो रिया की जान को भी खतरा हो सकता है। देखो हमजा, हम भी तो अपनी जान का रिस्क ले रहे हैं। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है, फिक्र न करो। तुम जो चाहते हो वैसा ही होगा। आओ। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबूल है? नहीं, कबूल है? मैं नहीं करूँगी शादी। लाला जी, लड़की की मर्जी के बगैर निकाह नहीं हो सकता। कोई सूरत हाल निकाले मौलवी साहब। ऐसी सूरत में अगर लड़की सर भी झुका दे तो निकाह हो जाता है। निकाह शुरू करो। सर मैं खुद झुकाऊंगा। नहीं झुकाऊंगी मैं सिर। निकाह शुरू करें। तैमूर खान वल चंगेज खान। जहांगीर खान, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरी हवेली पे हमला करो। ये हमला नहीं है तैमूर खान, पुलिस की रेड है इन लड़कों की शिकायत पर कि तुम इस लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहे हो। तैमूर खान, लड़की का जबरदस्ती निकाह नहीं हो सकता। थानेदार, अपनी तहवील में ले लो लड़की को। चलो हमजा। ठहरो। रिया यहां से नहीं जाएगी। जिद ना करे तैमूर लाला, वरना लड़की के साथ आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत को छोड़ो, तुम्हें ये पता है कि शाजिल किससे मोहब्बत करता था? अब मुझे क्या मालूम कि शाजिल किससे मोहब्बत करता था। अभी थोड़ा थोड़ा शक है। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है।
क्या तुम जानती हो कि शाजिल किससे मोहब्बत करता था? सलमान भाई के आने से पहले तक सब क्लियर कर लूँगी। अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कहाँ मर गए थे? लाला जी हम समझे पुलिस की रेड है। रेड भी थी तो रोक के पूछ तो सकते थे। पहली बार जहांगीर खान ने मेरी हवेली में घुसकर मुझे शिकस्त दी है। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। आप हुक्म करें लाला जी, हम अभी जहांगीर खान के घर पे हमला करते हैं। अब क्या फायदा? मैं जहांगीर खान की तरह कमीना नहीं जो उसके घर में घुसकर उस पर हमला करूं। चलो। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरी पनाह में हो, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। प्लीज़ खान साहब, हमें यहाँ से निकालें। मुझे रिया को लेकर लाहौर जाना है। थोड़ा वक्त तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। तैमूर खान को गाफिल हो लेने दो। इस तरह से तो तैमूर खान को मजीद टाइम मिल जाएगा और वो फिर से रिया को अगवा करने की कोशिश करेगा। नहीं करेगा, अब वो जेल में जाएगा। जेल? रिया के अगवा के अलावा और भी बहुत से केसेस हैं उस पर। अब तक तो पुलिस ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, अब हालांकि इस बार तो रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस को मैंने मना किया है। आपने? मगर क्यों? रिया को पुलिस के हवाले करना पड़ता और मुझे पुलिस पर एतबार नहीं। क्या खबर वो किस वक्त दबाव में आकर रिया को तैमूर खान के हवाले कर देते। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। सलमान भाई के आने से पहले तक सब क्लियर कर लूँगी। अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। रानिया, क्या हुआ? सैफ तो ठीक है? जी अम्मी। सैफ? हाँ, बताओ मुझे, कैसा है वो? कहाँ है? कुछ नहीं, वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा। दोबारा मिलाओ। दोबारा करती हूँ। ये जोड़ा और जेवर तैमूर खान की हवेली पहुंचा देना। मैं उसकी कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखना चाहती। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम उस इंसान के चंगुल में फंसी कैसे। बस मेरी किस्मत खराब थी जो एक एक्सीडेंट में मैं उसके सामने आ गई। हाथ धो के पीछे पड़ गया मेरे। उसके डर से मैं इलाका छोड़ के शहर चली आई, पर दरिंदा वहाँ से भी उठा लाया मुझे। ये दरिंदा कभी इंसान भी था, जिंदगी से बहुत प्यार करता था। आप कैसे जानती हैं तैमूर को? कभी मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी। आपके खावन की उससे दुश्मनी है और आप उससे प्यार करती थी? हाँ, इस दुश्मनी की वजह भी मैं ही हूँ, मगर उसका प्यार मुझे रास नहीं आया और मैं उसी के हाथों अपना बाप कत्ल करवा बैठी।
क्या कहता है वो? ठीक है अम्मी, वो लड़की भी मिल गई है उसे। वो गुम कहाँ हो गई थी? वो वहां उसको किसी ने अगवा कर लिया था। क्या? अगवा? अब सैफ उस अगवाशुदा लड़की को मेरी बहू बनाएगा? हाँ अम्मी, कह तो यही रहा था। अब वो उसे घर लेकर आ रहा है। मना करो उसे। मैं उस अगवाशुदा लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। लाला जी, वो थानेदार अपनी हरकत पे शर्मिंदा है और अदालत ने आपकी जमानत भी ले ली है। नहीं चाहिए मुझे जमानत। वो लोग रिया को मेरी हवेली से मेरी आंखों के सामने लेके चले गए और तुम लोग अभी तक कुछ नहीं कर सके। मैं ये बेइज्जती जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अम्मी, मैं कैसे मना करूं? इल्जाम मुझ पे आ जाएगा। तुम पर क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी उसकी शादी की मुखालफत कर रही हूं। मैं कब उसके हक में थी? अब तो बिल्कुल भी नहीं। ना जाने वो कौन है और क्या चाहती है। और फिर जिसने उसे अगवा किया है वो भी कोई आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस तरह वो लोग रिया को यहां से लेके गए हैं, उसी तरह रिया मुझे यहां चाहिए, समझे? लेकिन लाला जी, इसके लिए तो फिर वकील से ज्यादा थानेदार को खिलाना पड़ेगा। जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, मुझे रिया यहां मेरी हवेली में चाहिए। जाओ। जी बेहतर लाला जी। सैफ, मेरी मानो तो यहाँ से निकल जाओ। क्यों? क्या हुआ? तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तैमूर खान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। रिया ने क्या कहा? मैं रिया को यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगा। रिया जहांगीर खान के घर बिल्कुल महफूज है। महफूज कैसे? जहांगीर खान ने जो कुछ किया ना, वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नहीं किया। तैमूर खान के साथ दुश्मनी है उसकी, इसलिए किया है। तुम कहना क्या चाहते हो? रिया वहां महफूज नहीं है। अगर उन्हें शक हो गया तो बहुत बुरा होगा। प्लीज शाजिब, खुदा के लिए यहां से चले जाओ। दरिया से एक लाश मिली है। सैफ की है या हमजा की? सुल्ताने की लाश लगती है। सलमान का एक्सीडेंट हो गया, मुझे हॉस्पिटल से फोन आया था। क्या? मेरे लिए मोहब्बत से बढ़कर कोई गाली नहीं है और ना ही मैं मोहब्बत के काबिल हूं। जाओ तुम यहां से, मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। तैमूर खान की कब्र तैयार करवाने जा रहा हूं। कुछ और पूछना? पूछना है तुमने और कुछ? थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा प्यार।